नशा यानी नाश। आज के इस टॉपिक पर मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ नशे की टॉपिक पर। इतनी गंभीरता से नशे की लत से हमारा देश, हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो पीढ़ी चल रही है, वो किस तरीके से अपने आप को नुकसान और अपने फैमिली मेम्बर्स को नुकसान और अपने घरों में नुकसान पहुँचा रही है अलग अलग तरीक़ों से। ये एक तरीके की बीमारी है नशे की, और जिसके कई प्रकार हैं, कई तरीके से ये हमारे लाइफ पर असर करती है। जैसे कि फर्स्ट शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा फिजिकली, चौथा मेंटली एंड लास्ट में पांचवी फाइनेंशियली। ये इन सारे तरीक़ों से हमारे को बिल्कुल जकड़ लेती है और हम नशे की बीमारी के अंदर अपने आप का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते कि हम आज की डेट में कर रहे हैं, अपने आप को चेक नहीं रख पाते। ये बहुत बड़ी समस्या है, वर्ल्ड वाइड समस्या है, दुनिया भर की यही समस्या है नशे की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। और आज हमारा देश, हमारी कंट्री भारत ऐसी कंट्री बन चुकी है कि सबसे ज़्यादा नशेबाज हमारी कंट्री में पाए जाते हैं। छोटे से छोटा बच्चे से लेकर के एजेड आदमी भी इस नशे की लत से पीड़ित है, और इससे कई प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती है जो हम डिस्कस भी नहीं कर पाते। कई घर बर्बाद होती है, जैसे घर कलेश, ठीक है ना, घर कलेश और बॉडी स्ट्रक्चर ख़राब हो जाना, ठीक है, और नर्व डिसऑर्डर, नसों की बीमारी, जो आजकल लोग कहते हैं नसों की बीमारी, लेकिन फैमिली वाले लोग क्या करते हैं, किसी एक मेंबर को फैमिली के अंदर एक प्रॉब्लम हो गई और डॉक्टर ने कहते हैं नर्व डिसऑर्डर है, लेकिन वो उस चीज़ को ये देखते हैं, उसका इलाज कराने के लिए भागते हैं, लेकिन इलाज कराते हैं, दवाई लेते हैं, लेकिन साइड बाई साइड ये नहीं देखते कि वो घर में हमारा पेशेंट या जो इस बीमारी से ग्रस्त है वो कर क्या रहा है, वो क्या कर रहा है, नशा। वो सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि इस प्रकार की जानकारी आप सभी तक पहुँचाना, क्योंकि हमारा नशा मुक्ति केंद्र इस तरीके की प्रॉब्लम्स का इलाज करता है, और हम सक्षम हैं इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ट्रीटमेंट के द्वारा, प्रोग्राम के द्वारा, और यहाँ पर हुई एक्टिविटीज़ के द्वारा। हर प्रकार के बिहेवियर प्रॉब्लम, मेंटल डिसऑर्डर, इन सब चीज़ों को हम डील करते हैं, और इसके बाद हम बेटर रिजल्ट देके फैमिली को बेटर रिजल्ट देके उनको सेटिस्फाई करते हैं, और बहुत से लोग सेटिस्फाई हुए भी हैं। इसका आज सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेरे सामने संदेश। ये भी एक बीमारी से ग्रस्त था, इसको भी नशे की लत थी, जिसकी वजह से इसके माइंड पर इफेक्ट भी पड़ा, और जिसकी वजह से इसके एटीट्यूड प्रॉब्लम्स पे आने लगे, ये गुस्सा होने लगा, चिड़चिड़ा होने लगा, और जिसकी वजह से अपने फैमिली मेम्बर से इंटरेक्ट भी करता था तो बीच बीच में लाउड हो जाना। तो संदेश ऐसे ही था। और आज की डेट में क्या चेंज है, मैं आपसे पूछना रहा हूँ। बिल्कुल लगा चेंज है, बिल्कुल लाउड नहीं है, बिल्कुल लाउड नहीं, मतलब थोड़ा पोलाइटनेस आ चुकी है, नरमी आ चुकी है अंदर, और साथ में थोड़ा एक्टिव भी हो गए हो, जितना पहले नहीं थे, है ना। तो इन सब चीज़ों को हमारे को माइंड नहीं करना है, इन सब चीज़ों को फोकस में लेके आना है। और आज की डेट में अब आप कंपैरिजन कर सकते हो कि पहले का संदेश और अब के संदेश में कितना फ़र्क है ना। तो उसी प्रकार से इस फ़र्क को एलिमिनेट रखने के लिए आपको ये लाइफ टाइम का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को हमेशा आपको याद रखना है कि मैंने ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या किया, यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ कराई गई, उन सब चीज़ों को भूलना नहीं है। यहाँ पे जो क्लासेस चलती हैं, क्लासेस के अंदर दिमाग को खोला जाता है, उपन्यास के बारे में बात करी जाती है, खुला दिमाग, खुली मनस्थिति। आपको यहाँ पे बताया ना, आपको एक टूल दिया गया था। यहाँ पे क्या टूल दिया गया था, टेक इट ईजी, कीप इट सिंपल। हर चीज़ को आसानी से लेना है और इजी तरीके से लेना है। जितना आप हार्ड बनाओगे उतना ही आपके लिए हार्ड बनता चला जाएगा, और फिर आप कंफ्यूजन में आकर के उस चीज़ को छोड़ दो कि मैं नहीं कर रहा, मेरे बस की नहीं है। एक नशेड़ी की विशेषता यही होती है। क्या होती है, फर्स्ट किसी भी चीज़ को करना, अटेम्प्ट करना, जोश से के साथ अटेम्प्ट करना, और उतनी ही सरलता से उसको आधे अधूरे काम को बीच में ही छोड़ देना। एक विशेषता है नशेड़ी की। एक्साइटमेंट से पकड़ना कि मैं करूँगा, लेकिन फिर जब नहीं हो पाता, उसका मन नहीं लगता, तो फिर वो उसको अधूरे में छोड़ देता है। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है एक नशेबाज की। तो मैं आप सभी को अपने इस पेशेंट के माध्यम से, जो आज के दिन सही हो चुका है, रिकवरी में है और बिल्कुल क्लीन चल रहा है और ओपननेस के साथ हमारे साथ इंटरेक्ट करता है आज के दिन,
खुली बात करता है, हमारा गेम्स खेलता है, सब कुछ करते हैं, हम साथ में बैठ के खाना भी खाते हैं, सेशंस भी लेते हैं। तो आज के दिन मैं तो कहता हूँ कि इनके अंदर बहुत चेंजेस है और आप भी जागरूक हुए, हमारे देश की जनता जागरूक हुए और इस ट्रीटमेंट को ले। और रिहैबिलिटेशन एक अच्छी जगह है। लोग कहते हैं रिहैब के अंदर बहुत गलत चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रिहैब एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पवित्र जगह मानी हुई है और उसके अंदर क्या है, ट्रीटमेंट का इलाज किया जाता है। अब जब इलाज इस तरीके का होता है कि एक तरीके के इलाज के अंदर टफ लव कहा जाता है, टफ लव। वहाँ प्यार भी करते हैं और थोड़ा सख्ती से पेश रहता है। अगर मैं किसी पेशेंट के साथ सख्ती से पेश ना हो तो आप शायद ही उस चीज़ को फोकस में रहोगे, नहीं तो आप इग्नोरेंस में चलते रहोगे। तो ये मेरा मकसद था आज का और इसीलिए मैंने आपको बुलाया।